हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा एक बार फिर लेकर आई हूँ वास्तु टिप्स। कल हमने बात करी थी पूर्व दिशा की, उत्तर पूर्व कोने की और दक्षिण पूर्व कोने की। आज हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम कोने की और क्या बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। ये दो कोने और रह गए हैं। तो जो उत्तर पश्चिम कोना है वो वायव्य कोण कहलाता है। वहाँ पर आप कभी कभी रसोई भी बना सकते हैं। वह जगह ज़्यादातर बेडरूम हुआ करता है। वहाँ पे आप उस उत्तर दिशा की तरफ आप बाथरूम लैट्रिन भी बना सकते हैं। उसमें जो हमारी लैट्रिन का जो मुंह होगा, हमारा जो कमोड लगा हुआ होता है, उसका मुंह हमें उत्तर दिशा की ओर रखना है। हम जब बैठे हैं तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहे। वहाँ हम खुली जगह भी छोड़ सकते हैं, वहाँ हम छोटा सा गार्डन भी लगा सकते हैं। वहाँ पे कुंवारी लड़कियों के सोने के लिए कमरा भी बना सकते हैं। वहाँ पे कोई भी हमारा बिजनेस हो, बिजनेस का वो हमारा रूम हो, तो उसके अंदर हमें बेचने योग्य सामान रख देना चाहिए। उससे वो सामान जल्दी बिकता है। और फिर दूसरा कोना हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम का कोना, उसे नेतृत्व कोण कहते हैं। वहाँ घर के मुखिया का सोने का कमरा होना चाहिए। उस जगह कभी भी रसोई ना बनाएं, सुख शांति नहीं रहेगी। सोने के कमरे मकान के दक्षिण हिस्सों में ही होने चाहिए। और आपके सोने का जो तकिया है, आपके बिस्तर का जो सिर है, उसे हमेशा दक्षिण दिशा से सटा कर रखिए, ताकि आप जब सोएं तो आपका सिर दक्षिण दिशा की ओर रहे। या तो पूर्व की ओर सिर रख के सोना चाहिए या दक्षिण की ओर सिर रख के सोना चाहिए। हमें उत्तर की ओर सिर रख के कभी नहीं सोना चाहिए, उससे मानसिक परेशानी होती है। पश्चिम दिशा में भी सिर रखकर सोने से कभी कभी बेचैनी होती है, अनबन हो जाती है। तो सोने के लिए दो ही दिशा बेस्ट है। कमरे बनाने के लिए भी दक्षिण और पश्चिम की दिशा ही बेस्ट है। उत्तर दिशा को आप चाहें जितना खुला रखिए। आप यदि गैलरी भी छोड़ना चाहते हैं तो उत्तर की ओर गैलरी छोड़िए। आप यदि पानी का टैंक बनाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ टैंक बना सकते हैं। आप पूर्व दिशा की ओर भी टैंक बना सकते हैं। लेकिन घर की छत के ऊपर जो नीचे हमारा ईशान कोण था, जो उत्तर पूर्व कोना था, उसके ऊपर ओवरहेड टंकी कभी न बनाए। यह मेरा जांचा परखा है। उस जगह टंकी बनाने से व्यक्ति हमेशा कर्जे में फंसा रहता है। इसलिए घर में कभी कर्जा न हो, इसके लिए पानी की टंकी को हमेशा नेतृत्व कोण में बनाना चाहिए, जो हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। वहाँ हमें ओवरहेड टंकी बनानी चाहिए। कभी कर्जा आपको छू भी नहीं पाएगा। ये सब मेरे नितांत मेरे अपने अनुभव हैं। उसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। घर में कब परेशानियाँ आ जाएंगी हमें पता भी नहीं चलता। जो पूर्व दिशा है, जो उत्तर पूर्व का जो कोना है, उसके बाहर भी अनशंट गंदगी वगैरह कुछ भी न रखें, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया वो जगह सिर्फ ईश्वर के लिए है। छोटा घर हो तो आप 1 का फीट का ही जगह छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ जूते चप्पल रखना, झाड़ू रखना, बड़ा बक्सा रखना, बिस्तर का पेटी रखना, ये सब कुछ बिल्कुल वर्जित है। उस कोने को साफ सुथरा रखिए। एक कोने में खाना बनाइए। दक्षिण पूर्व जो कोना है उसमें आप खाना बनाइए। जो नेतृत्व कोण है, जो दक्षिण पश्चिम का कोण है या दक्षिण दिशा है, वहाँ आप सोने के लिए बेडरूम बनाइए। जो वायव्य कोण का कमरा है वो कुंवारे बच्चों के लिए सोने का बेस्ट कमरा है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि हमें जितने भी पेड़ पौधे वगैरह हैं उन्हें या तो दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए या पश्चिम दिशा की ओर लगाना चाहिए, या छोटे छोटे पौधे हमें उत्तर दिशा की ओर भी लगा लेने चाहिए। घर में यदि छोटे मोटे तुलसी का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, छोटे छोटे पौधे लगाना चाहिए, ना कि घर के बाहर एंट्रेंस जो होता है वहाँ बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ नहीं लगाने चाहिए। पूर्व दिशा की ओर तो भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। छोटे छोटे पौधे लगाइए जो खुशबू दे, जो आपके मन को तृप्त करे, जो हरियाली दे। अब बात करते हैं हम घर के मुख्य दरवाजे की। आजकल एक पल्ले का दरवाज़ा बनाने की प्रथा चली है। जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। 2 पल्ले का दरवाज़ा होना चाहिए। जो मेन गेट है
वो बड़ा साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी उसमें से प्रवेश करे तो बड़ी आनंदित होकर हमें आशीर्वाद दे। घर का जो मेन एंट्रेंस होता है उसे साफ सुथरा रखिए। वहाँ न जूते चप्पल बिखरे पड़े हों, न झाड़ू पड़ा हो, न पोछा रखा हो, न पोछे की बाल्टी रखी हो। मैं कई घरों में देखती हूँ धो करके पोछे को मेन गेट के ऊपर ही लोग बाग सुखाने डाल देते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैंने कई घरों में ऐसा देखा है। लेकिन कोई मानता है तो हम समझा देते हैं, कोई नहीं मानता है तो हम नहीं समझाते हैं। तो वहाँ पे वो पोछा वोछा टंगा हुआ या जूते चप्पल बिखरे पड़े मेन गेट के पास नहीं होने चाहिए। सब चीज़ व्यवस्थित रखिए। आपका घर यदि सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा, आपका भी मन तृप्त रहेगा, आने वाले के भी मन को खुशी मिलेगी और देवता भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए घर के मुख्य द्वार को बड़ा साफ सुथरा बना कर रखिए। यदि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बनाइए। और अन्य धर्मों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मैं सिर्फ हिंदू धर्म को बिलोंग करती हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं इसी धर्म के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। तो स्वास्तिक जरूर बनाइए। और आप चाहें तो घर के मेन द्वार के ऊपर बेल बूटे चित्रकारी भी बनवा सकते हैं, उससे आपके घर की पॉजिटिविटी निरंतर बनी रहती है। इस तरह आप घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाइए, तुलसी के क्यारे के पास एक दीपक जलाइए और घर में इतनी शांति रहेगी, इतना खूबसूरत लगेगा। चाहे पर्दे लगे हों, चाहे सोफे के कवर हों, चाहे बेड का चद्दर हो, कुछ भी हो, चाहे पुराने हो जाएं, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए। एक बात आज और कहना चाहूँगी, लोगों के घर में मैं कभी कभी कहीं जाती हूँ, देखती हूँ, जिसने जो दिया, जो कहीं मंदिर दर्शन करने गया वो उसने भगवान की तस्वीर ला कर दे दी, उसको भी वो अपने मंदिर में रख देते हैं। जहाँ कहीं भगवान का कैलेंडर देखा उसको ला के घर में टांग देते हैं। इस तरह दीवारों को भरिए मत, मंदिर को भी भरिए मत। दीवारें जितनी खाली होंगी, साफ सुथरी होंगी, उतना घर बड़ा लगेगा, साफ सुथरा लगेगा। एक और बात, घर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़कियां होनी ही चाहिए, खिड़कियों को बंद न रखें, सारे दिन पर्दे लगा कर न रखें, खिड़कियों को खुला रखें, पर्दों को हटा दें, घर में बाहर की धूप रोशनी सब आने दें। ये घर को बड़ा ऊर्जावान बना देती है। ये घर वो जगह है जहाँ हम शांति की सांस लेते हैं, हमें भरपेट भोजन मिलता है, हमारा ख्याल रखा जाता है। ये घर भी हमारे पिता के समान ख्याल रखता है। इसलिए इस घर की ऊर्जा को निरंतर बना के रखना है हमें। इसके अलावा अब मैं कल और भी नए विषय पर लेकर आऊँगी, कुछ नई बात करेंगे वास्तु के बारे में ही। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको वास्तु टिप्स कैसे लगे। जय श्री कृष्ण।